अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू फ़खर स्टम्प्सवेयर। आज हम देखेंगे डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म को। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह डीएफटी को हम एफएफटी से इंप्लीमेंट करते हैं और हमें स्पेक्ट्रम नजर आता है। तो डीएफटी का हमारे पास ये फार्मूला है, एक्स ऑफ के इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1 एक्स ऑफ एन इंटू ई की पावर माइनस जे 2 पाई के एन ओवर एन। अब इसमें जो के है ये इंडेक्स है हमारे डीएफटी सिग्नल का, जो कि कैपिटल एक्स है। जब भी हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं या लैपलास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो जो वेरिएबल होता है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और ये एक्स ऑफ एन हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, यानी सैंपल्ड सिग्नल है। और मैटलैब के अंदर अगर आपके पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, लेट्स सपोज आपके पास ये है -3 4 1 2, इसका हमने डीएफटी निकालना है तो हम एफएफटी ले लेंगे -3 4 1 2। और अगर एफएफटी का हम आईएफएफटी लें तो हमारे पास वापस टाइम डोमेन सिग्नल आ जाएगा। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि जितने सैंपल्स आपके एक्स ऑफ एन में होंगे उतने ही सैंपल एक्स ऑफ के के अंदर होंगे। एन अगर आपका वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to 3, क्योंकि एन की वैल्यू 4 है, इसमें देखें टोटल 4 सैंपल्स हैं, तो एन वेरी करेगा फ्रॉम 0 to n-1। सिमिलरली ये जो के है ये भी वेरी करेगा फ्रॉम 0 to n-1, यानी 0 to 3 वेरी करेगा। अब हम इस फार्मूले को अप्लाई करके कंप्यूट करते हैं डीएफटी ऑन पेपर, और फिर हम मैटलैब से इसको कंफर्म भी कर लेंगे यूजिंग एफएफटी कमांड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपके पास एक्स ऑफ एन है, तो ये एन इज इक्वल टू 0 पर -3 पड़ा है, एन इज इक्वल टू 1 पर 4 पड़ा है, एन इज इक्वल टू 2 पर 1 पड़ा है, एंड सो ऑन। 4 सैंपल्स हैं। सो अब हम इसके कोरस्पॉन्डिंग जो डीएफटी की वैल्यूज हैं उसको कंप्यूट करते हैं। तो सबसे पहले के की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, और के मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको कि इसको हम फ्रीक्वेंसी बिन कहते हैं या फ्रीक्वेंसी टिक कहते हैं, जो कि जब हम स्पेक्ट्रम प्लॉट करते हैं तो उसमें जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू आती है, कट्स आते हैं, तो ये वहां से एक्चुअली आता है। अब आप यहां पर एक चीज नोट करें कि सबसे पहले के की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो एक्स ऑफ 0 हमारे पास आ जाएगा, यहां पर के की वैल्यू 0 पुट कर देंगे और यहां पर भी के की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये ई की पावर पूरा 0 हो जाएगा। यहां पर आप इसको देख सकते हैं, ई की पावर 0 1 होता है, तो सिंपल हमने यानी समेशन करना है अपने एक्स ऑफ एन को। एन की वैल्यू पहले 0 प्लग इन करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 एंड सो ऑन। 0 करेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे। जो सैंपल्स एक्स ऑफ एन के हैं वो ऐड हो जाएंगे और एक्स ऑफ 0 हमारा कंप्यूट हो गया। अगर आपने एक्स ऑफ 1 कंप्यूट करना है तो इस के की जगह हमें 1 पुट करना पड़ेगा, और जब आप यहां पर के 1 पुट करेंगे तो सिंपल आपके पास आ जाएगा -j2 पाई n ओवर n। अब ये कैपिटल एन वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि हमारे पास 4 सैंपल्स हैं, तो सिंपल इसकी जगह हम 4 पुट कर देंगे, और के की वैल्यू 1 पुट कर दी, फिर फर्दर स्मॉल एन की वैल्यू पुट करके ये निकालेंगे लाइक दिस। ये देखें आपके पास के की वैल्यू 1 पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया, 2 4 से कट गया, तो आपके पास सिंपल क्या आ गया, -j पाई n/2 आ गया। अब यहां पर आपने n की वैल्यू प्लग इन करके निकालते जाना है। देखिए मैंने यहां पर पुट कर दिया। अब n की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो x ऑफ 0 इंटू ई की पावर n, क्योंकि 0 है 0 आ जाएगा, प्लस n की वैल्यू 1 होगी तो x ऑफ 1 इंटू ई की पावर, जब यहां पर 1 डालेंगे 1/2 सिंपल j पाई/2 आ जाएगा। और जब हम 2 वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर n2 है, नीचे भी 2 से कट जाएगा, सिंपल -j पाई आ जाएगा। और जब 3 वैल्यू होगी तो आपके पास 3 पाई/2 आपके पास ये बन जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज है, हमें आइलर फार्मूले का पता है कि अगर e की पावर थीटा हो तो वो बराबर होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा या j साइन थीटा। तो इस फार्मूले को अप्लाई करके आप इजीली ये लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल देखें -π/2 है, तो वी कैन राइट एट cos -π/2 प्लस j साइन -π/2। या क्योंकि आपको पता है cos इवन फंक्शन होता है तो नेगेटिव साइन नाम भी लिखें फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह आप इस हर टर्म का कर देंगे। देखें e की पावर 0 1 होता है, तो x ऑफ 0 हमारे पास -3 है, -3 इंटू 1 आ गया, प्लस x ऑफ 1 हमारे पास 4 है और इसको एक्सपेंड कर लिया, प्लस x ऑफ 2 हमारे पास 1 है और e की पावर -j पाई को एक्सपेंड कर लिया, प्लस x ऑफ 3 हमारे पास 2 है और e की पावर -j3 पाई 2 को एक्सपेंड कर लिया। हम कैलकुलेटर से इसको डायरेक्ट भी कंप्यूट कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर में कॉम्प्लेक्स मोड ऑन करके या डायरेक्ट ये पुट कर दो। एक्सपोनेंशियल डायरेक्ट ऐसे कंप्यूट नहीं होता, बल्कि ये पहले मैं आपको सॉल्व कराता हूं फिर आपको कैलकुलेटर से बताता हूं। जब हमने इन वैल्यूज को निकाला तो हमें पता है cos π/2 0 होता है और sin π/2 1 होता है, क्योंकि माइनस है, -j आ जाएगा आपके पास। सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये हमने 2 सैंपल्स निकाल लिए डीएफटी के। आप रेस्ट ऑफ सैंपल्स भी इसी तरह निकाल सकते हैं। x ऑफ 0 x ऑफ 1 निकाल लिया, x2 x3 आप सिमिलरली फैशन से निकाल सकते हैं। अब मैटलैब में ये बहुत इजी है। आपने सिंपल देखें वही x लिखा जो कि सैंपल सिग्नल था और एफएफटी लिया, तो आप देखें पहली वैल्यू क्या आई, क्योंकि ये कम्प्लेक्स आउटपुट देते हैं हमें, मैग्नीट्यूड लेंगे तो फिर उसको हमें रियल नंबर देगा। देखें ये 4 आया, तो हमने क्या रिजल्ट निकाला, x ऑफ 0 का 4 निकाला। यहां पर देखें x ऑफ
1 क्या आया -4 -2 आयोटा, और हमने क्या निकाला -4 -2 जे, क्योंकि जे और आई एक ही होते हैं। अगर आप सिंपल मैटलैब में लिखें जे या आई, आपको स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये देगा। तो इसी तरह आप इजीली कंप्यूट कर सकते हो बाकी भी सैंपल्स। अब आपको जल्दी से कैलकुलेटर बताता हूं कि किस तरह एक्सपोनेंशियल को कंप्यूट किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, लेट्स सपोज हमने कंप्यूट करना है e की पावर -j/2। ये कम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है। आपको हमेशा पता होना चाहिए ये एक सर्कल बनता है जब भी आइलर आइडेंटिटी आता है, क्योंकि cos थीटा का स्क्वायर करें और sin स्क्वायर थीटा करें, मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आती है। तो e की पावर में जो आपके पास है आंसर वी विल गेट ऑलवेज 1। तो हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। हम इसको पोलर फॉर्म में करने लगे क्योंकि कैलकुलेटर पर डायरेक्ट ये नहीं होता। हमने ये लिखा और फिर हम एंगल लगाएंगे। देखें ये माइनस साइन है ना, इसके ऊपर एंगल बना हुआ है, तो शिफ्ट प्रेस करें और एंगल प्रेस कर दें और वैल्यू कितनी है -π/2। यहां पर अगर आपके पास डिग्री है तो आपको डिग्री में लिखना पड़ेगा, अगर सेटिंग में रेडियन है फिर आप -π/2 डाल सकते हो। मैंने लिखा माइनस और π/2 हमें पता है 90 होता है, क्योंकि हमारे पास डिग्री के अंदर है। इट विल गिव अस माइनस आयोटा। यू कैन सी आंसर -j आया। तो ये सिंपल क्या है माइनस आयोटा। तो कितना सिंपल हो गया। ये वन मेथड है। इसी तरह आप दूसरे का भी निकाल सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये आपके पास है j π है, तो आप इसको सिंपल कर दें -180, इसका -1 आंसर आता है। जस्ट चेक इट, -1 आ गया। सिमिलरली -j 3π/2 का करना है तो वो आपके पास 270 होता है, तो यहां पर आप डाल दें 270 और इसका आंसर हम यहां से देखते हैं +j आ रहा है तो इसका प्लस आया आ जाएगा। ये देखें प्लस। दिस इज वन ऑफ द मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि आप सिंपल मैनुअली ये करके देखें। फॉर एग्जांपल आप कैसे करें, आप इसको दोबारा करते हैं, cos लिखें और cos में आप डालें -3π/2 विच इज -270 और उसके बाद आप डालें +j के लिए यहां पर आयोटा लगता है और आगे लिखें साइन और -27 ब्रैकेट क्लोज कर दें और इक्वल प्रेस करें। देखें आपके पास आयोटा आ गया जो कि यहां पर आ रहा है। तो दोनों मेथड्स आपके पास हैं, आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं और मैटलैब से आप DFT यूजिंग FFT भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।